तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.19, दैट इज पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कोलम टू पास थ्रू द स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर ऑन द चार्ज। इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वुड बी डबल, हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू द सरफेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आपका जो है एक क्या है, स्फीयर है, और उसका जो टोटल कोई भी चार्ज अंदर रखा हुआ है, वहाँ पर जो फ्लक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्लक्स, वो ऐसे मान सकते हो कि ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। इसमें जो है फिलहाल वो 1 × 10⁻³ अभी फ़िलहाल जो फ्लक्स है φ1 दैट इज़ -1 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कोलम। पहली बात यह है कि क्योंकि माइनस में दे रखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर की तरफ है। पहली बात तो ये याद कर लो कि अगर अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब माइनस का चार्ज है, वो जो भी है अंदर। दूसरी बात यह है कि अगर मैं यहाँ पर इस स्फीयर को थोड़ा बढ़ा दूँ, तो मुझे बताओ छोटे वाले से कितनी लाइंस पार हो रही थी, गिन लो, 1 2 3 4 5 6। बड़े वाले से कितनी हो रही, 6 हो रही। और छोटा कर दूँ तो, और बड़ा कर दूँ तो, क्या मतलब हुआ इस बात का, इसका मतलब सरफेस के साइज से फ़र्क ही नहीं पड़ता। एनक्लोज सरफेस है तो सब कुछ निकलना पड़ेगा, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी पड़ेंगी। तो वी कैन से दैट कि φ2 भी कितना होगा, -1 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कोलम। φ3 भी कितना होगा, -1 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कोलम। और φ4 भी कितना होगा, ऐसे ही 5, सब कुछ इतना ही होगा। इसका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। दूसरी बात, उसने सेकंड पार्ट में कहा है कि बताओ अगर फ्लक्स की वैल्यू φ बराबर -1 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कोलम है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज। तो ये चार्ज कितना है, क्या कहोगे, φ बराबर क्या होता है, Q/ε0। तो Q बराबर कितना होगा, φ × ε0, दैट इज़ Q = φ की वैल्यू -1 × 10⁻³ इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। देन Q बराबर कितना आ गया, -8.85 इंटू -9 न्यूटन इंटू मीटर, ओनली कोलम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और कोई क्वेश्चन।